बाजवा रिटायर होने के बाद भी वो घर से नहीं निकल सकता, सोशल मीडिया पर नहीं आ सकता, कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। इस वक्त आर्मी चीफ असम मुनीर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अवाम जब भी तनकीद करती है तो बाजवा का नाम लेते हैं। इमरान खान अपनी तकरीरों में बाजवा को तनकीद का निशाना बनाते हैं। आखिर बाजवा ने ऐसा क्या किया था जो अब जनरल आसम मुनीर वो कदम नहीं उठा रहा? बाजवा की सबसे बड़ी गलती क्या थी और जनरल आसम मुनीर ने आर्मी चीफ के तैनाती के बाद ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम उनकी तारीफें करने लगे हैं? जनरल बाजवा इमरान खान के खिलाफ अब ऐसा कौन सा प्लान बना रहा है जिससे इमरान खान पस सकते हैं? बाजवा के कारनामों के बाद जनरल फैज हमीद को सियासत में क्यों आना पड़ा और किस पार्टी के साथ होंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले जनरल फैज हमीद के हवाले से बात करेंगे कि वो आगे ऐसा कौन सा कदम उठाने वाले हैं जिससे पीडीएम की सारी जमातें चकनाचूर होगी, जिससे जरदारी के सियासत का जनाजा निकल जाएगा। फैज हमीद को पूरा यकीन था कि अगला आर्मी चीफ में ही बनूंगा, लेकिन नहीं बन सका क्योंकि पीडीएम का आला क़यादत ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। लंदन में जो मफरूर शख्स बैठा है उनको जनरल फैज हमीद बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और दूसरी तरफ जरदारी ने हमेशा जनरल फैज हमीद को तनकीद का निशाना बनाया हुआ है, तो इसी वजह से इनका आर्मी चीफ बनना मुश्किल था। अगर इमरान खान का दौरे इख्तिदार होता तो फिर जनरल फैज हमीद को 80% चांसेस थे। जिस दिन असम मुनीर की नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसी दिन से जनरल फैज हमीद ने वर्दी नहीं पहनी और उसी दिन इन्होंने जनरल बाजवा को रिटायरमेंट लेटर भेजा था, जो कि अब रिटायर हो चुका है और रिटायर होते ही इन्होंने सियासत में कदम रख लिया। पीडीएम वालों ने इन पर बहुत तनकीद की कि कम अज कम 2 साल तो रुक जाते, डायरेक्ट सियासत में आना अच्छी बात नहीं होगी। जनरल फैज हमीद ने कहा कि मुझ में अब भी लड़ने की ताकत है, सियासत में आकर उन लोगों का मुकाबला करूंगा जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है। अगर हम चुप रहे तो फिर हमेशा के लिए ही चुप रहेंगे। जराये के मुताबिक जनरल फैज हमीद पीटीआई के साथ यानी इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। जनरल फैज हमीद सियासी डायलॉगबाजी के लिए सियासत में नहीं आ रहा बल्कि कुछ बड़ा करने वाले है, यानी पीडीएम के सरबराह को किसी तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जनरल बाजवा पीछे से खेल रहा है। इमरान खान ने असम्बली तहलील करने की रुकावट जनरल बाजवा को करार दिया है। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा हम पर पीछे से वार कर रहे, इम्पोर्टर हुकूमत के साथ कोई नहीं देता, सारे डरपोक इनमें बैठे हैं। लेकिन जिस शख्स ने पहले आला सहूलतकार बनकर मुझे वजारत से हटाया, मुल्क की मईशत तबाह की, पाकिस्तान को दुनिया का महंगा तरीन मुल्क बनाया, वो अब भी बाज नहीं आया। इम्पोर्टर हुकूमत को वो मेरे खिलाफ मशवरे दे रहा है, मगर इम्पोर्टर हुकूमत के ठेकेदार भी बाजवा साहब से खुश नहीं क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन बाजवा के हिसाब से किया गया। अब पीडीएम जमातें जब मीटिंग्स करते हैं तो उसमें ये बात दोहराई जाती है कि अगर बाजवा के कहने पर हमने इमरान खान को वजारत से हटाया ना होता तो नेक्स्ट इलेक्शन जीतना हमारे लिए बहुत आसान होता। इमरान खान की मकबूलियत बहुत कम होती क्योंकि पिछली हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं थी, इमरान खान की हुकूमत में थोड़ी महंगाई बढ़ी। अगर रजीम चेंज ना होता तो 2023 में फिर से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होता, मगर बाजवा के कारनामों ने पीडीएम वालों का जनाजा निकाल दिया है। अब मुखालिफ 13 जमातों से किसी को भी खड़ा कर इलेक्शन इमरान खान ने ही जीत जाना है क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत हद से ज्यादा बढ़ गई है। इस बार इलेक्शन के बाद पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेंगे। इमरान खान नई आर्मी चीफ से बहुत खुश है क्योंकि नया आर्मी चीफ आसम मुनीर इमरान खान की तरह ईमानदार शख्सियत है, वो भी इन चोर डब्बरों के खिलाफ है और उसकी बेहतरीन आदत ये है कि वो सियासत में दखलंदाजी नहीं करना चाहता, बस अपने काम से काम रखते हैं। और ऐसा आर्मी चीफ का इंतजार पाकिस्तानी अवाम बरसों से कर रहे थे। नजम सिटी ने कहा कि पीटीआई सपोर्टर्स की वजह से जनरल बाजवा अपने घर से भी नहीं निकल सकते। जिस तरह पीटीआई सपोर्टर्स ने पीडीएम के सरबराहों को तनकीद का निशाना बनाया है, हर जगह पर उन पर नारे लगाते हैं, उसी तरह पीटीआई सपोर्टर्स ने बाजवा को भी माफ नहीं किया। बाजवा बहुत समझदार है, उनको पता है कि अगर मैं पब्लिक प्लेस पे गया तो फिर मेरे साथ पीटीआई वाले ऐसा सलूक करेंगे जैसा उन्होंने मुखालिफ सियासतदानों का किया है। इस वजह से जनरल बाजवा मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं ताकि वहाँ से इम्पोर्टर सरकार को मशवरा देता रहे और वहाँ पर महफूज रह सके। जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो इमरान खान के अलावा किसी ने उनके खिलाफ एक लफ्ज भी न बोली क्योंकि सब डरते थे। इमरान खान चूंकि हक के साथ हमेशा खड़े रहते हैं तो इस वजह से जनरल बाजवा इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। बाजवा अपने इख्तिदार में पीडीएम जमातों के आला क़यादत से बेगडोर मुलाकातें करते थे और अब परवेज इलाही के पीछे पड़ा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपने असम्बली तहलील नहीं करनी, इमरान खान की हर बात को रिजेक्ट करना है, मगर परवेज इलाही ने इनकी बात नहीं मानी और अब 17 तारीख को फैसला होगा असम्बली तहलील होने का और 27 तारीख को केपी और पंजाब असम्बली तहलील होगी। फिर इम्पोर्टेड सरकार के लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। जनवरी को नवाज शरीफ पाकिस्तान आने वाला है, अगर असम्बली तहलील हो गई तो नवाज शरीफ के नौकरों की ख्वाहिश पर पानी फेर दिया जाएगा क्योंकि फिर मुश्किल हालात में उन्हें पाकिस्तान लेके आना बहुत मुश्किल होगा। अगर पाकिस्तान आ गया तो इमरान खान फौरन ही उन्हें गिरफ्तार करेगा क्योंकि फिर इम्पोर्टेड सरकार की नहीं बल्कि इमरान खान की इख्तिदार होगी क्योंकि असम्बली तहलील होने के बाद पूरे चांसेस है कि आम इंतखाबात हो जाए और जब आम इंतखाबात होंगे तो इमरान खान ही जीतेंगे। इम्पोर्टेड सरकार की हुकूमत अंदर से खुद टूटने वाली है क्योंकि एक तो एसआर डार और मिफ्ता इस्माइल की कंपेरिजन शुरू हो गई है, दूसरी तरफ जरदारी कोशिश करने लगा है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बन जाए और ऐसा फैसला मुस्लिम लीग वाले बिल्कुल भी नहीं मानते क्योंकि इस बार मरियम नवाज या नवाज शरीफ के अलावा किसी और को वजारत के लिए सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो जब जरदारी इनके खिलाफ होंगे, मिफ्ता और इसाक डार एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे, फजल रहमान
صدارت مانگیں گے تو پھر ان کا سب کچھ 10 سال پہلے کی سیاست تک چلا جائے گا. پھر سے شہباز شریف زرداری کو لڑکانہ کے سڑکوں پر گھسیٹیں گے. پھر سے فضل الرحمان ان پر فتوے لگائیں گے جس سے عمران خان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. وہ ان سب کے ادھورا پن کو استعمال کر کے آگے مزید بھی وزارت حاصل کریں گے. شیخ رشید کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت پہلے سے ہی بکھلاہٹ کا شکار ہے. اوپر سے ان پر فیض حمید کے دباؤ آ رہے. فیض حمید ان کو ایکسپوز کرنے آ رہا ہے جس سے یہ سارے چور ڈبر باہر ممالک میں بھاگ جائیں گے کیونکہ ذرائع کے مطابق فیض حمید کے پاس ان سارے چور ڈبروں کی انلیگل ڈاکومنٹس ہے جس سے وہ ایزیلی ان کو پھنسا سکتے ہیں. پیپل پارٹی والوں کی فیض حمید سے اس لیے پڑتی ہے کیونکہ زرداری نے فیض حمید کو گالی دی تھی جب وہ ایسے ہی چیف تھے. حمد اظہر کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت دن بدن گر رہی ہے اور اس کا کریڈٹ جنرل باجوہ کو جاتا ہے. اگر انہوں نے یہ ریجیم چینج نہ کیا ہوتا, اس کی جگہ کوئی ڈنگ کا کام کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. آج ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے. پاکستان کو ہم نے ایک بہترین مقام پر کھڑا کیا تھا. امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے اب ہمیں باقی دنیا سے چھپنا پڑتا ہے. IMF کو جو لوگ نہیں مانتے تھے آج وہ IMF سے بھیک مانگ رہے. 96% چانسز ہے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے. خدا نہ خواستہ اگر ایسا سچویشن آتا ہے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ پاکستانی عوام سری لنکا سے بھی بدتر سلوک کرے گی. پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. اس اقدار نے 7 روپے ڈیزل سستا کر دیا ہے اور 10 روپے پیٹرول, جس پر مریم نانی اور ہینا پرویز بٹ کی ٹویٹس جاری ہے کہ جلد پیٹرول اور ڈالر 200 تک آئیں گے. اس اقدار نے شروعات کی ہے. اب ہر مہینے ایسی خبریں دیکھنے کو ملے گی. ہینا پرویز بٹ نے کہا کہ ہم روس سے تیل لے رہے ہیں جس سے پاکستانی عوام کو بہت فائدہ ہوگا. روس سے آدھی قیمت پر ہمیں تیل ملے گی. ہینا پرویز بٹ نے شہباز شریف کو اس فیصلے کا کریڈٹ دیا. حالانکہ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ روس کے ساتھ کس نے تیل کے بارے میں فیصلہ کیا تھا. ایک طرف سے مسلم لیگی کہہ رہے کہ ہم روس سے تیل لے رہے ہیں, دوسری طرف کل ہی بلاول بھٹو نے امریکہ میں بیان دیا ہے کہ پاکستان روس سے تیل نہیں لے رہا. اس بات میں کوئی صداقت نہیں. عمران خان لینا چاہتا تھا مگر ہم نہیں لے رہے. میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو کہا تھا کہ اب دھیرے دھیرے PDM میں دراڑ پڑے گی. بلاول بھٹو کے اس فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ PDM میں دراڑ پڑ گئی ہے. نصرت جمشید چیمہ کا کہنا تھا کہ ظاہری طور پر جس طرح یہ چور ڈبر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اصل میں یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں جو کہ عام انتخابات کے کچھ دن پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کی ڈائلاگ بازی پھر سے سٹارٹ ہوگی. پھر سے ایک دوسرے پر ایسا تنقید کریں گے جو بڑے بڑے دشمن بھی نہیں کر پاتے. اسما شیرازی نے عمران خان کے بارے میں پریڈکشن کیا ہے کہ جب جنوری میں عمران خان نااہل ہوں گے تو پھر ان کی مقبولیت سمیت سب کچھ ختم ہوگا. پارٹی کا چیئرمین اور ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ PTI کا اگلا چیئرمین شاہ محمود قریشی ہی ہوں گے. 2023 کے الیکشن میں PTI کی طرف سے شاہ محمود قریشی کھڑے رہیں گے. عمران خان کا دور ختم ہو جائے گا. پارس جان زیب نے جواب دیا کہ جب چور مفرور نواز شریف کی مقبولیت کم نہیں ہوئی تو خان صاحب کی کیسے ہوگی. نواز کی مقبولیت پہلے بہت تھی مگر صرف پنجاب میں تھی اور عمران خان نے آل پاکستان کو قبضے میں لیا ہوا ہے. عمران خان کو نااہل کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا.